हेलो दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पार्ट टू में हमने होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं, फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे के जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया था कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब देखो 400 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए हमने जो तरीका बताया था, या तो तोड़ तोड़ कर बताया था या तो हमने भाग करके बताया था। तो जो भाग करने वाला तरीका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब इंपॉर्टेंट मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इसे 400 को क्या करते हैं, भाग करने वाला तरीका करते हैं। हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर निकालने का तरीका हमने बताया था कि जितने वर्ष कहे उसको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। अब जब 4 से हम भाग करेंगे तो 100 आएगा भागफल, क्योंकि जब हम लीप ईयर की ज़रूरत होती है तो हम 4 से भाग करते हैं, और जो भागफल होता है वही हमारा बताता है कितने लीप ईयर हैं। तो 100 लीप ईयर मिल जाएंगे 400 में। लेकिन दिक्कत ये है कि 400 में हम जो 100 लीप ईयर जोड़ रहे हैं उसमें सभी नहीं है। सभी का मतलब ये है कि इसमें हम 100 वाला भी जोड़ रहे हैं, 200 वाला भी जोड़ रहे हैं और 300 वाला भी जोड़ रहे हैं। क्योंकि 100 जो साल होगा, यानी 100वां सन 100 अगर हम कहें तो सन 100 जो है वो हमारा लीप ईयर नहीं था। सन 200 भी तो हमारा लीप ईयर नहीं था, सन 300 भी हमारा लीप ईयर नहीं था। हाँ, सन 400 लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर जब शताब्दी वर्ष आता है तो शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए कि लीप वर्ष है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 400 से हम भाग करते हैं। अब हमने 400 से 100 को भाग किया, नहीं कटा। 400 को 200 से नहीं कटा, 400 300 नहीं कटा। तो ये तीन हमें क्या करने होंगे, ये जो हमने जोड़ लिए हैं इस 100 में, इस तीन को माइनस कर देंगे तीन। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 97। तो पहले का जो आंसर होगा हमारा वो होगा 97। अगला क्वेश्चन है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, घंटे को मिनट में चेंज करते हैं, मिनट को फिर सेकंड में। तो एक घंटे को हमने अगर मिनट में चेंज किया तो एक घंटे में होता है 60 सेकंड, 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है। अब हम जब गुणा करेंगे तो छः छः का गुणा हो जाएगा 36, और दो जीरो हैं तो इसलिए 2 जीरो लग गए। यानी टोटल एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए थे इसमें कोई भी लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लीप वर्ष निकालने का तरीका हमने बताया था कि कोई अगर चेक करना हो कि कोई लीप वर्ष है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से हम भाग करते हैं। अब हम जब 4 से इसमें भाग किया तो इसमें भी लीप वर्ष नहीं, क्योंकि ये पूरा कटा ही नहीं। ये भी भाग किए तो ये भी पूरा नहीं कटा, इसमें भाग किया तो ये भी नहीं कटा, और लास्ट में इसमें भी भाग किया तो इसमें भी ये पूरा नहीं कटा। यानी ये लीप वर्ष एक भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। देखो ये क्वेश्चन और जो अगला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हम अगले वाली वीडियो में बताएंगे, जो आगे हम इसके बाद हम जो बनाएंगे। क्यों भाई बाद में बताएंगे? क्योंकि देखो इस तरह हम रट तो लेते हैं लेकिन रटने वाला नहीं है ये जो क्वेश्चन दोनों हैं ये रटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि रटने से हम भूल जाते हैं। तो इसे हम समझ के करेंगे, और समझने से क्या होगा कि हम अगर नहीं भी याद होगा तो हम उसे निकाल लेंगे तुरंत। ठीक, तो ये दोनों चौथा और पाँचवा जो है ये हम बाद में बताएंगे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कल के बाद आने वाला दिन, यानी जैसे आज ये है, आज के बाद कल, कल ये हो गया, तो कल के बाद आने वाला दिन, यानी कल के बाद यानी परसों वाला दिन शुक्रवार हो, यानी ये जो दिन है ये है फ्राइडे। तो बीते हुए कल, यानी जैसे आज ये था, आज ये बीता हुआ कल ये होगा, और बीते हुए कल के 3 दिन पहले, यानी बीते हुए कल के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। तो देखो फ्राइडे ये हो गया, इसके पहले थर्सडे होगा, थर्सडे के पहले हमारा वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के पहले हमारा हो जाएगा मंडे, मंडे के पहले संडे, संडे के पहले सैटरडे। यानी हमारा जो आंसर होगा वो सैटरडे होगा। अच्छा एक चीज़ और है कि हम यहाँ अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे। फिर कह रहा है कि मोनिका 9 दिन पहले एक फ़िल्म देखने गई थी। ठीक है, और जैसे मान लो आज ये है, आज से 9 दिन पहले फ़िल्म देखने गई थी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 8 9, 9 दिन हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गया। अब 9 दिन पहले हम फ़िल्म देखने गई थी। वह फ़िल्म देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, यानी जो ये गई थी इस दिन, तो इस दिन था ट्यूसडे, या सॉरी थर्सडे, थर्सडे था। तो कह रहे हैं कि आज कौन सा दिन होगा। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी सैटरडे इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आठवां है कि 539 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो जो भी हमने 400 वाला बताया वैसे हम करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले 4 से इसे भाग किया। तो देखो 4 एकम 4 होगा, कट गया, यहाँ 13 बचा, 4 3 12, 4 3 12, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 1 बचेगा और फिर 9 उतारेंगे, 4 चौक 16, बस यानी 134 आएगा इसका। तो देखो लेकिन 134 तो पूरा काटने पर हुआ, 134 तो पूरा आ गया, लेकिन इस 134 में कुछ ऐसे हमने जोड़ लिए हैं जिनको नहीं जोड़ना चाहिए था। जैसे हमने 100वां वर्ष जोड़ लिया कि 100वां वर्ष लीप वर्ष होगा, लेकिन 100 वर्ष लीप वर्ष होता नहीं है। 200वां भी हो गया, 300 वाला भी हो गया, 400 तो खैर होता है, उसे जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 500 वाला भी हो गया। तो ये हमने 4 जो हैं, ये 4 हमने एक्स्ट्रा गिने हैं। इन चारों को माइनस कर देंगे, यानी इसमें 4 माइनस किया तो हमारा 130 आ जाएगा आंसर।
तो 130 हमारा हो जाएगा कि 130 लीप वर्ड्स होंगे। देखो जिनको न समझ में आ रहा है वो एक बार क्या करें, फिर से पीछे पार्ट 2 वाला जो वीडियो था उसे एक बार फिर से देख लें। जो हमने भाग वाला विधि बताया है, भाग वाला विधि हमने लास्ट में बताया है, तो लास्ट में देखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन भी इसी तरह करने हैं। तो हम क्या करते हैं, अब आज वाले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो आज है पार्ट 3 और आज जो वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि आज हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। तो पहले तो विषम दिन कवर करेंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि इन विषम दिन का यूज़ करके कैसे हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे हमने कोई डेट दे दी और हमने कहा कि ये कौन से दिन होगा। जैसे हमने किसी की जन्मतिथि दे दी, हमने कहा कि इस दिन कौन से दिन था, मतलब इस तारीख को, तो वो निकालना हम सीखेंगे और बहुत ही अच्छा सीखेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे, कोड नहीं यूज़ करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि हम कोड यूज़ करके नहीं करेंगे कि कोड याद करना हो, मतलब वो चीज़ नहीं करेंगे जिसमें बहुत कुछ याद करना हो, बस थोड़ी सी चीज़ याद करने वाली बताएंगे, वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ है कि ऑड डे पूछ रहा है कि ऑड डे क्या है। तो ऑड डे से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये चीज़ हमें कंफर्म याद ही होगा, वैसे पता भी है, सबको पता भी होना ज़रूरी भी है। अब ऑड डे यानी विषम दिन है क्या, ये पता कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सप्ताह पूरा होने के बाद जितना दिन एक्स्ट्रा बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन यानी ऑड डे कहते हैं। ठीक, अब ये एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे। हमने कहा कि 10 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, 10 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो देखो 10 दिन में अगर हम ओवरऑल करना चाहें तो इस तरह कहेंगे कि 10 दिन में अगर हम एक हफ़्ता बनाना चाहें तो 1 से लेकर 7 दिन तक क्या होगा, एक सप्ताह बन गया। अब 7 दिन के बाद क्या है कि 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये सप्ताह नहीं बनाएंगे 3 दिन, क्योंकि 4 दिन और चाहिए होगा सप्ताह बनाने के लिए। तो 1 से लेके ये जो 7 दिन तक हो गया, ये हमारा एक सप्ताह बन गया। एक सप्ताह के बाद 3 दिन ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है, 8, 9, 10वां दिन जो है, ये 3 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है यही हमारा क्या है, ऑड डे है। बस ये ऑड डे है। ये 1 मिनट, ये ऑड डे हो गया हमारा। ये तो हो गया एक छोटा सा सवाल था इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अगर मान लो बड़ा सवाल होगा तो उसके लिए हमें फार्मूला एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला नहीं है लेकिन ये एक तरह से समझना होगा कि हमें ये फार्मूला ही है। अब फार्मूला क्या होता है, ऑड डे यानी विषम दिन निकालने का फार्मूला होता है, देखो जितने दिन के लिए कहा गया होगा तो उतने दिनों की संख्या यानी नंबर ऑफ़ टोटल डेज़, यानी जितने भी दिन कहे होंगे टोटल सभी दिनों की संख्या, और उसे हमें क्या करना होगा, 7 से भाग करना होगा। 7 से भाग करने के बाद देखो 7 से भाग करेंगे, भागफल क्या आ रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भागफल से ये पता चलेगा कि कितना सप्ताह बना। हमें चाहिए विषम दिन, कितने एक्स्ट्रा दिन बचे हैं, विषम दिन से ही मतलब है, तो वो हमारे हो जाएंगे शेषफल से, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल जितना होगा वही हमारा ये बताएगा कि कितने विषम दिन हैं। अब कैसे, देखो जैसे कि हमने कहा कि जैसे हम वही 10 वाला ले लेते हैं कि 10 दिन है। अब 10 दिन में हमें निकालना है कितना हमारा विषम दिन होगा, तो 7 से हमने भाग किया, 7 एकम 7, 7 से भाग किया, नीचे से 3 आया। अब ये एक जो बता रहा है भागफल में, ये हमें बता रहा है कितने सप्ताह बने, तो एक सप्ताह बनेगा 10 दिन के अंदर में, और 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे, तो ये 3 दिन हमारे शेषफल हो गए। तो हमें इस भागफल से कोई मतलब नहीं है, जब भी हमें और विषम दिन निकालना होगा तो भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होगा उसके शेषफल से। एक चीज़ फिर समझ लेते हैं कि 2 चीज़ें हमने बताई हैं भाग करने में। एक जगह हमने कहा है कि भागफल यूज़ करने वाला होता है, एक जगह हमने बताया कि शेषफल। कहाँ देखो लीप वर्ड्स जब हम समझते हैं एक लाइन से कि लीप वर्ड्स निकालना होगा तो हम 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के बाद हमें क्या करना होगा कि भागफल पकड़ना होगा। भागफल ही हमें बताएगा कि कितने लीप वर्ड्स हैं। जब शेषफल निकालना जब विषम दिन निकालना होगा तो हमें 7 से भाग करना होगा, और शेषफल हमें ये बताएगा कि कितने उसमें शेषफल हमें ये बताएगा कितने विषम दिन हैं। तो दोनों चीज़ अलग अलग हैं, दोनों को समझना भी ज़रूरी है, दोनों एक साथ हमें आना ज़रूरी है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला हमने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, शेषफल नहीं, यहाँ पे होना चाहिए विषम दिन, यानी विषम दिन की हम बात कर रहे हैं। विषम दिन जो न्यूनतम संख्या होती है वो 0 होती है। क्यों, अब देखो 0 क्यों होते हैं ये भी समझ लेते हैं। विषम दिन 0 संख्या इसलिए होगी कि जैसे हमने कहा कि 7 दिन है, अब बताओ 7 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 दिन में हमने एक सप्ताह बनाया, एक सप्ताह बन गया पूरा 7 दिन का, तो एक्स्ट्रा दिन बचा ही नहीं। जब एक्स्ट्रा दिन ही नहीं है तो शेषफल कहाँ बचेगा, उसमें शेषफल नहीं है, तो इसका मतलब कि 0 होगा, और 0 यानी हमारा जो विषम दिन होगा वो न्यूनतम संख्या जो होगी वो 0 होगी। अधिकतम 6 क्यों है ये भी बताते हैं। अब अधिकतम 6 है, यानी 0 से लेकर 6 तक है टोटल, तो 6 अधिकतम इसलिए है कि अगर हमने कह दिया कि 13, हमने कहा 13 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो हमने क्या 7 से भाग किया, 7 एकम 7 हो गया, 1 मिनट, 7 एकम 7 हो गया, 7 6 13 होते हैं, यानी 6 शेषफल बचा। अब मान लो हम 14 बोल दें, क्योंकि देखो 13 के बाद ही हमने 14 बोला, तो एक तरह से 7 होना चाहिए हमारा शेषफल, तो हमने 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, पूरा कट गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषम दिन होगा वो 0 से लेकर 6 के दिन ही होगा, यानी कम से कम 0 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है। बस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अधिकतम 6 होगा विषम दिन। अब सबसे पहला उदाहरण हम लेके चलते हैं। कह रहा है कि जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या, देखो जनवरी माह की बात की है,
तो हमें उसमें जब भी विषम दिन निकालना होगा तो हमें दिनों की संख्या पता होना चाहिए। तो जनवरी में हमें पता है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन को हमें क्या करना है, 7 से भाग करना है। हमने क्या किया, इधर से 7 से भाग किया। तो हमने बताया अभी कि इस भागफल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भागफल से हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है उसके शेषफल से। हमने शेषफल देखा, शेषफल 3 आ रहा है, इसका मतलब कि 31 दिनों में 3 हमारे शेषफल होंगे, यानी 3 हमारे विषम दिन होंगे। अब ये ओरल कैसे समझ सकते हैं, ओरल समझ लेते हैं थोड़ा। 31 दिन हमने बोला, अब हमें पता है कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो हम निकालने के 31 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 7 दिन का एक सप्ताह, 14 दिन का 2 सप्ताह, 21 दिन का 3 सप्ताह और 4 दिन का 28 दिन का 4 सप्ताह। तो 28 दिन तक 4 सप्ताह बन गए पूरे। तो 28 के बाद 1 2 3 यानी 28 29 30 31 यानी 3 दिन जो वो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वही हमारे क्या हैं, विषम दिन है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से बता रहे हैं, हर एक चीज़ जो हम बता रहे हैं सब एक दूसरे से लिंक है। जितना हमने पीछे बताया वो देखो अब काम आ रहा है, जितना आप बताएंगे वो आगे जाकर काम आएगा। इसलिए जनवरी जैसे हमने कहा 31 दिन, तो ये अभी काम आएगा। 31 दिन में 3 ऑड डे होते हैं। कैसे निकला, हमने क्या किया, 28 दिन का 4 सप्ताह बनते हैं, तो 28 दिन 4 सप्ताह हटा दिया, मतलब सप्ताह पूरे होने चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 4 सप्ताह हटा दिया, जितने दिन एक्स्ट्रा हमारा 3 बचा वो हमारा हो जाएगा ऑड डे। अब देखो 50 दिन का ऑप्शन है। 50 दिन के हमने कहा कि 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो हमने क्या किया, 7 से भाग किया। 7 से भाग किया तो 7 7 49, 49 के बाद जो हमारा शेषफल बचा वो 1 बचा, तो हमारा 1 ऑड डे होगा। ठीक, वो जनवरी वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो मान लो नंबर हमें इसमें दिन दिया ही है। ठीक है, 125 दिन, 125 दिन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 7 से भाग किया, 7 से भाग करने पर 6 आया शेषफल, यही हमारा आंसर 6 ऑड डे होगा, यानी 125 दिनों में 6 ऑड डे निकलेंगे। उसके बाद अच्छा ये भी समझ सकते हैं कि 70 हमारे सप्ताह बनेंगे 125 दिनों में। देखो सप्ताह पूछता है कि कितने सप्ताह बनेंगे, तब तो हमें भागफल की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये पूछता है कितने विषम दिन होंगे तो हमें शेषफल की ही ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, देखो फिर से आ गया, हमने बताया था ना जनवरी वाला इंपॉर्टेंट था, अब ये आकर साधारण ब्याज वाला इंपॉर्टेंट है। एक साधारण ब्याज में कह रहा है कि कितने विषम दिन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मतलब एक समझना, क्योंकि देखो रटा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रटा तो हमें एक तरह से जानना ज़रूरी है। तो एक कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में कितने हमारे विषम दिन होते हैं, तो एक साधारण वर्ष में पता है कि 365 दिन होते हैं। ठीक है, जब 365 दिन होते हैं हमने, क्योंकि हमें विषम दिन निकालना है तो हमने 7 से भाग किया। 7 से भाग करने पर पता चल गया कि 52 सप्ताह तो होते ही हैं, लेकिन विषम दिन हमारे जो होते हैं वो 1 होता है, तो हमारा 1 ऑड डे होगा। ठीक है, अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में हमें पता है 366 दिन होता है। 366 को हमने क्या किया, 7 से भाग किया। 7 से भाग करने पर 2 हो गया विषम दिन। तो हमें पता चल गया कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, यानी एक पूरे साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है हमारा। और एक लीप ईयर की बात करें तो एक लीप ईयर में 2 हमारे विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 साल। देखो अब हमने बताया था ना कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर हमें बेसिक है एक तरह से, अगले वाले के लिए काम आएगा। तो इतनी चीज़ तो देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये इतनी चीज़ हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे यहाँ पर। हमें क्योंकि निकालना है कितने विषम दिन होंगे 5 वर्षों में। तो देखो 5 वर्षों के लिए हमें, क्योंकि वर्ष के लिए फार्मूला हमें नहीं पता, हमने अभी जो ऑड डे निकालने का फार्मूला बताया है वो बताया दिनों के लिए कि दिनों की संख्या बटे 7। तो यहाँ पे या तो हम क्या करेंगे, 5 वर्षों को दिनों में चेंज करें, 5 गुणे 365 करें, वो तो बहुत लंबा होगा, तो वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है कि इन 5 वर्षों में, क्योंकि 5 वर्षों में हमें एक तो 1 या 2 कुछ तो हमारे लीप ईयर निकलेंगे ही ना, कुछ तो एक, क्योंकि हर चौथे साल में आता है, तो 5 साल में एक तो कम से कम होगा ही होगा। तो हमें ये निकालना होगा कि कितने लीप ईयर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लीप ईयर निकाला। कैसे निकाला, हमने पीछे भी बताया, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से हम भाग करते हैं, तो 4 एकम 4 हो गया, और एक हमारा देखो ये भागफल से, सॉरी यहाँ पे शेषफल नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि लीप ईयर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ इससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो 1 हो 2 हो 3 को से मतलब नहीं। यहाँ पे जो ये ऊपर भागफल बच रहा है ये हमें मतलब का है। तो लीप ईयर जितना ऊपर होगा भागफल उतना ही हमारा यहाँ रखना होगा। तो लीप ईयर हमारा हो गया 1, उसके बाद हमारा जो उससे जब ये 5 में से 1 लीप ईयर हो गया, यानी बचे हुए 4 हमारे हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। अब देखो इसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमने जो ये अगली लाइन बन लिखी है ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें शेषफल निकालना है। ध्यान रखना, हमें चाहिए शेषफल। तो हमने इतना तो पीछे तक जो भी हम करते आ रहे हैं वहीं से हम जानते हैं, क्योंकि इतना तो हम निकालना जान ही रहे हैं, इसके बाद हम शेषफल कैसे निकालेंगे। देखो अभी हमने ऊपर बताया था कि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, तो क्योंकि एक ही लीप वर्ष में पूछ रहे हैं तो 2 ऑड डे हो गया इसका हमें इस वाले एक साल में 2 ऑड डे हो गया। अब हमें पता है कि एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है, तो 4 साधारण वर्ष में 4 ऑड डे होंगे, तो 2 इसका और 4 इसका, ये दोनों हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो टोटल 6 ऑड डे निकलेंगे। यानी 5 सालों में टोटल 6 ऑड डे होंगे।
ये तरीका समझ लीजिए, ना समझ में आए तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेंगे। और जिनको ये लाइन नहीं आ रही हो शुरुआत की, ये कहाँ से हुआ, ये एक बार फिर से पार्ट 2 जो है वो देख लें ज़रूर, क्योंकि पार्ट 2 से ही रिलेटेड जितने भी हमने पार्ट बताए ना, वो हर एक पार्ट दूसरे से रिलेटेड, एक पीछे से वाले से रिलेटेड है। जैसे हमने पार्ट 3 बता रहे हैं, तो पार्ट 3 पार्ट 2 से रिलेटेड है, पार्ट 2 जो बताया होगा वो पार्ट 1 से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हम 10 वर्ष का निकालते हैं। फिर वही 10 वर्ष में हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला पार्ट निकाला। कैसे निकलेगा ये, देखो 10 को हम, क्योंकि देखो 10 में हमें निकालना होगा पहले कि लीप वर्ष कितने हैं, तो 10 को हमने 4 से भाग किया। भागफल कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में क्या, 2 हमारा भागफल हो गया। तो 2 जो भागफल हो गया वही हमारे लीप वर्ष हो गए। अब 10 साल में 2 हमारे लीप ईयर हो गए, तो हमारे जो नॉर्मल ईयर होंगे वो 8 होंगे, तो 8 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर आगे आगे आते हैं। तो आगे हमारा है कि कितने बनेंगे। देखो हर एक साल में हमने बताया था, हर एक लीप ईयर में होता है 2 ऑड डे, तो 2 साल में 4 ऑड डे हो जाएंगे, तो इसका 4 निकल आया। हर एक साल साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है, तो 8 साधारण वर्ष में 8 ऑड डे हो जाएंगे, तो 8 इसका हो गया। तो टोटल आज 4 और 8 जोड़ देंगे तो 12। अब 12 देखो हमने बताया था कि जो विषम दिन की अधिकतम संख्या होती है वो 6 से ऊपर नहीं होती, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी 6 से ऊपर होगा तो हम क्या करेंगे, उसे फिर से 7 से भाग करेंगे। हमने क्या किया, 12 को 7 से भाग किया, जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर, तो 5 आया आंसर, हमारा 5 हो गया आंसर। अगला आते हैं 50 वर्षों में। अब 50 वर्ष में क्या है कि फिर वही चीज़, इतना पार्ट हमें पहले ही वाला तरह करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 50 को हमने 4 से पहले भाग किया, भाग करने पर भागफल हमारा 12 आया। इसका मतलब कि 12 हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। 50 में से 12 निकाला तो हमारा 38 बचा, 38 हमारा साधारण वर्ष हो गया। अब एक साल में 2 ऑड डे होते हैं लीप ईयर में, तो 12 लीप ईयर में 24 ऑड डे हो जाएंगे। इसी तरह एक नॉर्मल ईयर में 38 ऑड डे होते हैं, सॉरी एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 38 में से 38 नॉर्मल ईयर में 38 ऑड डे हो जाएंगे टोटल। फिर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो इससे और भी तरीका है, लेकिन अगले वाली क्वेश्चन बताते हैं। एक हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 62 हो गया। तो अभी हमने बताया था कि विषम दिन 62 कैसे हो सकता है, 6 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, फिर 62 को 7 से भाग किया, जितना शेषफल होगा वही हमारा आंसर। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, यही बता देते हैं। चलो हमें क्या करना होगा, जब ये हमने निकाल लिया तो ये हमने जोड़कर, जो हमने 7 से भाग किया है, 62 को भाग किया ना 7 से, तो ये हम इसी में भाग कर सकते हैं तोड़कर। इसका शेषफल निकाल लो अलग, इसका शेषफल निकाल लो अलग 7 से भाग करके। अब क्या बचा, ठीक है। अब 24 को हमने 7 से भाग किया, तो यहाँ पर 7 तरीके 21 यानी 3 बचा, शेषफल रख रहे हैं हम। और इसको हमने 7 से भाग किया तो 7 बचे 35 यानी 3 इसका, तो 3 3 6 डायरेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 75 वर्षों में। अब 75 वर्षों में विषम दिन की संख्या पूछ रहा है, तो विषम दिन देखो सबसे पहले तो ये पार्ट हम पहले की तरह करेंगे। कैसे किया, 75 को हमने 4 से भाग किया, तो हमारा 18 से भागफल आया, भागफल हमने यहाँ पे लिख दिया, तो लीप ईयर 18 पता चल गया, और 75 में से 18 माइनस किया तो 57 हमारे नॉर्मल ईयर हो गया। अब हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। हमें क्या करना है, शेषफल निकालना, सॉरी शेषफल नहीं, विषम दिन निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने 2 मेथड जो बताया वही हमने बताया कि एक नॉर्मल, जैसे हम क्या करते हैं 38, अच्छा 36 कैसे है ये भी बता देते हैं फिर से। 18 लीप ईयर निकले, और हर एक लीप ईयर में 2 होते हैं ऑड डे, तो 18 वर्षों में 36 यानी 18 दूना 36 हो जाएंगे लीप ऑड डे हर एक। अच्छा यहाँ पे हमने एक गड़बड़ ये भी कर दिया, यहाँ 57 होना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर में 1 होता है ऑड डे, तो 57 वर्ष में 57 हो जाएंगे, तो ये 57 होना चाहिए तब फिर, ठीक। ये समझ लेना गलत हमने कर दिया, यहाँ पर 56 नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि 36 और 57 को जोड़ देंगे, 57 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 93 आएगा, 93 जोड़ेंगे, 93 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 बचेगा, एक एक जोड़ देंगे सब में, तो 2 ऑड डे निकलेंगे। अब ये हम डायरेक्ट कैसे, ये मतलब मेथड जो हमने बताया दोनों, ये हम दोनों भी बताएं वही चीज़ें। दूसरा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करना होगा, तो 36 को हमने 7 से भाग किया तो 1 आ गया। यहाँ 57 है तो 57 को भाग करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 2 हो जाएगा आंसर। बस क्या हो रहा है, हट जा भाई, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो फिर से आ गया है, 100 वाला जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि आगे काम आएगा ये। 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या पूछ रहा है, तो 100 वर्षों में अगर हम देखें तो पहले तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकाल लेते हैं। तो हमने ये निकाल लिया क्योंकि हमें पता है 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो 76 होते हैं। हर एक लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो 24 वर्षों में 48 जो हो जाएंगे हमारे ऑड डे हो जाएंगे, और 76 इसके हो जाएंगे। अभी पीछे हम बता दिए, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट हम इसे करते हैं। 48 को हम 7 से भाग किए तो 7 छंग 42 यानी 6 दिन एक्स्ट्रा बचा। फिर 76 को 7 से भाग किया तो 7 दाम 70 यानी 6 फिर इसका बचा, तो ये हो गया 12। अब लेकिन 12 फिर ज़्यादा है क्योंकि 6 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमने 12 को 7 से भाग किया,
तो हो गया 5, यानी 5 ऑड डे आएगा। अब 200 वर्षों में, 200 वर्षों में क्या करेंगे? अब देखो 200 वर्षों का हम डायरेक्ट फिर नहीं कर पाएंगे। हमने क्या किया, इसे 100 में तोड़ लिया, क्योंकि 100 वर्ष का तुम निकाल ही चुके हैं ना। तो पहला 100 वर्ष 1 से लेकर 100 तक, फिर दूसरा 100 वर्ष यानी 101 से लेकर 200 तक। ये दोनों 100 वर्षों में 5-5 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी 100 वर्षों का हमने निकाला ऑड डे। टोटल हमारा 10 हो जाएगा, और 10 क्या है कि अभी भी और 6 से ज़्यादा है, तो हम 7 से भाग कर देंगे, तो 7 एकम 7 यानी 3 ऑड डे हो जाएंगे। इसी तरह 300 का हमने 100 करके दो तोड़ दिया, यानी पहला 100 साल, दूसरा 100 साल, तीसरा 100 साल, तीनों साल का 5-5 हो जाएगा। और ये 15 को हमने 7 से भाग किया, तो 7 एक ऑड डे आ जाएगा। ठीक, यानी 100 वर्ष में, अभी हमने पीछे बताया कि 100 वर्ष में जो होगा वो हमारा हो जाएगा 5 ऑड डे, 200 वर्ष में 3 ऑड डे, और 300 वर्षों में 1 ऑड डे। ठीक, 400 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया कि 100 वर्षों का, वैसे कि 400 वर्ष का इंपॉर्टेंट है। क्यों? 400 को हमने 4 भागों में बांटा, पहला 100 वर्ष, दूसरा 100 वर्ष, तीसरा 100 वर्ष और चौथा 100 वर्ष। यानी पहला 100 वर्ष जो होगा वो 1 से लेकर 100 तक होगा, दूसरा जो 100 वर्ष होगा वो 101 से लेकर 200 तक होगा, तीसरा जो 100 वर्ष होगा वो 201 से लेकर 300 तक होगा, और जो चौथा 100 वर्ष होगा वो 301 से लेकर 400 तक होगा। देखो पहले 3 तो ठीक हैं, क्योंकि ये सब क्या है कि इसमें जो शताब्दी बनी, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष, ये सब नॉर्मल ईयर हैं, इसलिए में 5-5 ही आएंगे सबका, ये तो क्लियर है। लेकिन ये जो चौथा वाला 100 है, इसमें क्या है कि ये जो लास्ट में होगा 100 होगा वो, यानी 400 की बात हो रही है। लास्ट वाला जो शताब्दी होगा वो 400 होगा। अब 400 क्या है कि लीप ईयर है, 400 क्या है कि लीप ईयर है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले उसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे? हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया। लास्ट वाला जो 100 साल होगा उसमें 25 लीप ईयर होंगे और 75 होंगे नॉर्मल ईयर। इसके हिसाब से 50 ऑड डेज़ का हो जाएगा और 75 ऑड डेज़ का हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि 50 को 7 से भाग किया, तो 7 7 49 यानी 1 एक्स्ट्रा बचा, और इसमें 7 दाम 70 यानी 5 एक्स्ट्रा बचा, तो 5 और 6 यानी टोटल हमारे यहाँ पर जो चौथा वाला 100 होगा, इन 100 सालों में 6 हमारे ऑड डे निकलेंगे। अब हम तीनों को जोड़ देंगे तो 21 आएगा, और 21 को जब 100 से भाग करेंगे तो वो 0 ऑड डे बनेगा। अब हम यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो फिर से 100 साल में 5 ऑड डे होंगे, 200 साल में 3 ऑड डे होंगे, 300 सालों में 1 ऑड डे होगा, 400 सालों में 0 ऑड डे होगा, और यही क्रम हमारा क्या है कि चलता रहेगा। यानी 500 सालों में फिर 5 ऑड डे होंगे, 600 सालों में फिर हमारा 3 ऑड डे होगा, 700 सालों में 1 ऑड डे, यानी 800 में 0। तो 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, ये चलता रहेगा, हर 4 साल में रिपीट होता रहेगा। अच्छा, हमने शुरुआत में पहले पार्ट में बताया था कि हर कैलेंडर जो है वो 400, मतलब बीच में तो रिपीट करता ही है, लेकिन 400 साल में ज़रूर रिपीट करता है। तो इसी वजह से, क्योंकि 400 सालों में 0 ऑड डे हो जाते हैं, यानी जो 500वां साल होगा वो फिर से एक नए तरीके से शुरू होगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे थोड़ी चीज़ें याद करने वाली देखो है, जो हमने कोड आप लोग याद करते हैं सभी, कि अगर दिन निकालना होता है तो कोड याद करते हैं कि जनवरी फरवरी, मतलब और शताब्दी का कोड वोड, वो सब नहीं याद करना है हमें। सिर्फ क्या याद करना है, ये 5 3 1 0, क्योंकि याद करेंगे तो अगले वाले तो याद ही है, क्योंकि 100 200 300 400 हुआ, फिर यही 500 600 700 800, फिर यही 900 और 1000, फिर 1100 1200, तो यही चीज़ तो रिपीट हो रहा है। तो 5 3 1 0 हम याद कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो हम निकाल सकते हैं, जैसे अभी पीछे हमने बताया क्यों होगा। उसके बाद एक कोड ये भी याद करना है, वैसे इसमें भी कोड कुछ नहीं है, हमें ये याद करना है कि पहला दिन सोमवार होगा, पहला दिन सोमवार होगा, पहला दिन सोमवार होगा, पहला दिन सोमवार होगा, बस इतना ही रट लो, बस बहुत हो गया। पहला दिन सोमवार होगा, पहला दिन सोमवार होगा, बस इतना ही रटना काफ़ी है। ठीक है, तो पहला दिन सोमवार होगा, बाकी हम निकाल लेंगे उसी तरह, दूसरा दिन सोम मंगलवार, इसी तरह हम आगे करते रहेंगे। अब हम आते हैं इसके सवाल पे, जो हम अभी तक हम करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, जितना हमने अभी पढ़ा है जिसके लिए, उसके लिए, उस सवाल के लिए अब आते हैं। जो अभी तक हम शुरू से पढ़ रहे हैं, इसी सवाल के लिए हम पढ़ रहे हैं एक तरह से, और ये इसी सवाल के लिए नहीं है, और भी अब मतलब बीच में भी क्वेश्चन उस तरह बनते हैं, लेकिन सब ये सब अगर पढ़ के हम यही क्वेश्चन ये निकाल सकते हैं। अब हम क्या है कि 15 अगस्त 1947 को देखेंगे कौन से दिन था। अब इसी के लिए सब लोग क्या करते हैं, कोड याद करते हैं, हम कोड कुछ नहीं याद करेंगे। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी स्टेप वाइज बताएंगे, इसको हम बाद में क्या करेंगे कि जल्दी कैसे करेंगे, एक लाइन में करने वाला बता देंगे, लेकिन अभी स्टेप में समझना ज़रूरी, क्योंकि अगर अभी स्टेप में समझेंगे तो आगे क्या होगा कि हमें आसानी होगी समझने में। आगे जो हम ट्रिक वाला करेंगे, ट्रिक का मतलब कि जो शॉर्ट में करेंगे वो जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि देखो 15 अगस्त 1947 की अगर बात करें तो 1947वां वर्ष जो ये बता रहा है, ये साल तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि 15 अगस्त तक अभी है, क्योंकि साल तो 31 दिसंबर पर पूरा होगा ना, तो अभी तो 15 अगस्त तक है। तो पूरा कौन सा साल हुआ होगा, इससे पहले वाला साल यानी 1946। तो सबसे पहला काम यही करना है कि हमें जो भी साल दिया होगा उससे एक कम कर देना है, तो यानी हमने 1946 ले लिया। अब उसके बाद क्या करना होगा कि 1946 को 2 भागों में तोड़ना होगा। एक तो जो शताब्दी बन रहा होगा, यानी पहला जो 2 बन के जो कहने मतलब 1946 है, अब 1900 के बाद आता है 2000, तो 2000 तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है शताब्दी में, तो 1900 तो शताब्दी है ना ये, तो हमें क्या करना होगा,
इस 1900 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। एक मिनट। 1946 को तोड़ लिया, 1900 अलग कर दिया और 46 अलग कर दिया, यानी हमें 1900, इस 100 वाला जो हमें अलग करना होगा। अब 1900 का कोड क्या होगा ये देखो, याद करते हैं कैसे। हमने बताया था 5320, सॉरी 5310। अब 100, 200, 300, 400, फिर इसी को 500, 600, 700, 800। तो इसी तरह कहने का मतलब ये जो जीरो वाला पार्ट है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जो जीरो वाला पार्ट है वो देखो किसका पहाड़ा जा रहा है, 400 का पहाड़ा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी 400 के पहाड़े वाले जितने होंगे वो हमारे जीरो वाले होंगे। तो इसी तरीके से हम ऐसे याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, 5 3 1 0। अब हमें पता है कि जो जीरो वाला है वो 4 के पहाड़े का है। तो 1900 के बाद आता है 2000, तो 2000 तो हमारा ये हो गया। और इसके पहले तो 1900 होगा, यानी 1900 का कोड होगा 1। यहाँ से हमें पता चल गया कि 1900 का कोड होगा 1। अब 1900 का कोड हमें पता चल गया। अब 46 का कोड कैसे निकलेगा, देखो कोड नहीं है ये, वैसे ऑड डे है। 1900 का जो ऑड डे होगा वो 1 होगा। 1900 सालों में 1 ऑड डे होगा। 46 में कितने ऑड डे होंगे, देखो 46 में, 46 सालों में हमारे लीप ईयर्स भी तो होंगे। तो पहले हमें ये देखना होगा कितने लीप ईयर्स हैं। तो लीप ईयर हमने निकाल लिया। लीप ईयर कैसे निकलेगा, 4 से भाग करके। 46 को 4 से भाग किया तो हमारा 11 लीप ईयर आया। अब 11 का दुगुना कर देंगे, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो ये 22 हो जाएंगे मैं ऑड डेज में इन 11 वर्षों में, और इन 35 वर्षों में 35 ऑड डे हो जाएंगे। तो डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 7 से भाग कर देंगे। 22 को हमने 7 से भाग किया तो यहाँ पे आया 1, और 35 को हमने 7 से भाग किया तो 0 आया। शेषफल लिख रहे हैं हम, ध्यान रखना, 7 5 35, 0 आया शेषफल। दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा 1। तो ये जो 1 आया है ये इस 46 के लिए आया है। तो यही जो 46 हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। एक मिनट, यहाँ पे जो हमने 46 1 लिखा है वो यहाँ से लिखा है हमने, ये पूरा सॉल्व करा हमने अलग से। उसके बाद जो 1 आया ऑड डे वही हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 हमारे ऑड डे निकलेंगे पहले स्टेप में। पहले स्टेप में 2 ऑड डे निकल गया। अब आते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, देखो 1947 की बात हुई थी, तो 1946 से हमने 46 तक निकाल लिया था। अब 46 के बाद आता है जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक, क्योंकि उस महीने में कितने ऑड डे होंगे ये भी देखना होगा। तो जनवरी से हमने क्या किया, पहले अगस्त तक लिख दिया। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1947 की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 31 दिन होंगे। सॉरी, फरवरी जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए 28 दिन होंगे। तो जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 दिन, इसी तरह मार्च हमारा 31, अप्रैल मई जून सबका तो पता ही है। अगस्त हम क्या करेंगे, अगस्त पूरा महीना नहीं लेना है, क्योंकि 15 अगस्त तक निकालना है, इसलिए अगस्त सिर्फ 15 तारीख तक। ठीक, अब सबके ऑड डे निकालते हैं। अभी हमने शुरुआत में देखो बताया था ना जनवरी इंपॉर्टेंट था, क्यों जनवरी में नहीं, मतलब कि जनवरी जैसे महीने वाइज, माह वाइज मतलब निकालते हैं, तो वो पता होना चाहिए कितने ऑड डे होते हैं। तो जनवरी में क्योंकि 31 दिन है, 28 तो हमारा निकल गया, 3 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो 3 दिन इसका ऑड डे हो गया। 28 तो पूरा सप्ताह बनेगा, इसमें कोई ऑड डे नहीं होगा। फिर 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन, इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे। और 15 में फिर क्या होगा, 5 7 दूनी 14, यानी 1 ऑड डे निकलेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। हमने जोड़ा तो 17 ऑड डे। अब 17 ऑड डे तो होता नहीं हमने, क्योंकि हमने बताया था 6 से बड़ा ऑड डे होता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 17 को हमने 4 से भाग किया, 7 से भाग किया, तो 7 दूनी 14, 14 के बाद 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 3 ऑड डे हमारा इसीलिए आ गया। अच्छा, एक 3 ऑड डे एक तरीके से और आ सकता है, अगर हम ये ना जोड़ना चाहें, ये पूरा हमने जोड़ के 17 जो किया है वो ना जोड़ना चाहें तो कैसे। इनमें जो जोड़ने वाला है, इनमें देखोगे किसको किसको जोड़ने पर 7 से कटने वाली संख्या बन रही हो, चाहे 7 ही बन रही हो। तो देखो 3 3 6 और 1 7, ये हटा दिया। 2 2 4 4 3 7 हट गया, बचा कितना, 3 हमारा ऑड डे। इसी तरह सब कर लेंगे। अब देखो अब क्या करना है, देखो पहले स्टेप में 2 ऑड डे आया था, दूसरे स्टेप में 3 ऑड डे आया, दोनों मिलाकर 5 ऑड डे। अब हमने देखो बताया था, अब ये सब ऑड डे निकालने के बाद लास्ट वाला जो ऑड डे है यही हमारा बताएगा कितना दिन है, कौन सा दिन है। कैसे बताएगा, हमने बताया था कि पहला दिन होता है मंडे, पहला दिन मंडे होता है, तो दूसरा ट्यूसडे, तीसरा हो जाएगा 3 4 चलो 5 लिख दिया हमने। पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 5 का जो कोड होगा वो हमारा फ्राइडे होगा। बस सिंपल। इसी तरह, अच्छा इस तरह पहला मंडे इसी तरह याद करेंगे तो जल्दी भी होगा। दूसरा क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब देखो फिर वही चीज़, हमें क्या करना है, पहले स्टेप में सबसे पहले एक सन कम कर देना है। सम क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि हमें जितना पूरा कंप्लीट, हमें क्या करना है कि पूरा एक ऑड डे निकालना है कि इतने सालों, यानी जब से कैलेंडर बना था तब से 26 जनवरी 1950 तक कितने ऑड डे हुए। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 भागों में तोड़ करेंगे। एक भाग वो जो इस कंप्लीट हो चुका है, यानी इससे पहले वाला साल, यानी 1949, और एक 26 जनवरी 1950 वाला दिन। तो अपने क्या किया, पहले स्टेप में एक दिन कम, एक साल कम कर दिया, तो 1949 हो गया। अब 1949 को 2 भागों में तोड़ा, एक तो 1900 को अलग तोड़ दिया, 49 अलग कर दिया। अभी 1900 का हमने निकाला था, एक था,
एक ऑड डे तो था ही। 49 का निकाले तो 49 के लिए हम देखो इतना हमने सॉल्व किया, तब एक ये 5 निकला है। कैसे निकला है? हमने क्या किया, 49 को चेंज किया तो पता चला 12 हमारे ऑड डे हो जाए, सॉरी लीप ईयर हो जाएंगे, 37 हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। अब हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पर 12 वर्षों में 24 ऑड डे ये हो जाएंगे, और साधारण वर्षों में 37 ऑड डे हो जाएंगे, क्योंकि हर एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, तो 37 में 37 हो जाएंगे। अब हम क्या करें, यहीं पे हम 7 से भाग कर लिए, तो 7 को हमने यहाँ 24 से भाग किया, तो 7 तरीके 21, 21 के बाद 3 बचा, तो 3 इसका ये। 37 को हमने 4 से भाग किया, तो 7 से भाग किया, तो 7 से भाग करने पर 7 बचे 35, यानी 2 इसका बचा। दोनों जोड़कर 5, 3 और 2 5, यानी 5 हमने जो ये 49 हमने लिखा है इसे हमने 5 लिखा है। 5 और 1 6 मिला के 6 ऑड डे, यानी पहले स्टेप में जो निकलेगा वो निकलेगा 6 ऑड डे। दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में है, हमें देखो 49 तक हो गया, अब हमें 49 के बाद 50वें यानी 1950वें वर्ष की बात कर रहे हैं हम। तो 1950वें वर्ष में हमें क्योंकि जनवरी तक ही चाहिए, क्योंकि जब भी जनवरी की बात हो रही है, 26 मतलब जनवरी भी पूरा नहीं, सिर्फ 26 तारीख तक, तो 26 तक हमने जनवरी लिखा। तो 26 जनवरी में कितने ऑड डे होंगे? देखो 21 अगर हटा देंगे, क्योंकि 21 का तो 3 सप्ताह बनता है, उसके बाद बचते हैं 5, तो 5 ही ऑड डे हो गया। अब पहले स्टेप में 6 ऑड डे, दूसरे स्टेप में 5 ऑड डे, दोनों मिलाकर 11 ऑड डे। 11 तो होता नहीं क्योंकि 6 से ऊपर हो नहीं सकता। हम क्या करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, तो 7 से 7 एक कम 7, 7 4 11, यानी 4 एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 4 ऑड डे हो जाएगा। अच्छा 4 ऑड डे हुए, तो देखो 1 2 3 4 किसका होगा? देखो पहला दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी थर्सडे आंसर होगा हमारा। यानी 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। अब देख लो कैलेंडर, जिसको देखना हो मिला लो सभी लोग। अब 6 मई 1875 की बात हो रही है। देखो 6 मई 1875, जो ये पहला स्टेप हम लिख रहे हैं, ये हम पहला तरीका हम बता चुके हैं, तो ये देख लो जिसको देखना है। हम इसे बताएंगे, हम बताएंगे इसका ट्रिक इस बार। ठीक, हमें निकालना है 6 मई 1875 का, तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखो हम जो 2 स्टेप करते थे, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, यही दोनों मिक्स करके कर देंगे एक ही में, अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा बताएंगे बस। 6 मई सबसे पहले हम क्या करते थे? देखो पहले स्टेप में करते थे 1 साल कम, तो हमने क्या किया, 1875 को 1 साल कम किया, तो 1874 हुआ। 1874 में हमने क्या किया? देखो मन में ही कर रहे हैं ये चीज़ हमने क्या किया, 1875 में 1 कम किया, तो 1874 हुआ। 1874 को 2 भागों में तोड़ा, तो एक तो 1800 हो गया और दूसरा हो जाएगा 74। अब 1800 का कोड क्या होगा, मतलब 1800 में कितने ऑड डे होंगे ये निकालना है। तो देखो 5 3 1 0। 1800, देखो 18 के आसपास कौन सा होगा, 1800 के आसपास कौन सा होगा जो जीरो वाला हो? तो 1600 जीरो वाला होगा या 2000 जीरो वाला होगा। तो हम चलो मान लेते हैं कि ये 2000 वाला है। ठीक, और 2000 के पहले क्या आता है? 1900 आता है। 1900 के पहले क्या आता है? 1800 आता है। तो 1800 कोड क्या मिल गया? मतलब वो ऑड डे कितने होंगे 1800 में? 3 होंगे। तो यहाँ पर 3 हो गया 1800 का, जो पहला 3 है ये हमने लिखा है 1800 का कोड। तो 1874 को जो हमने 2 भागों में तोड़ा, 1800 और 74, तो 1800 का जो कोड होगा वो 3 होगा, वो जो 3 पहले लिखा है वो इसके लिए लिखा है। ठीक, अब देखो अब 1800 का काम ख़त्म, अब आता है 74। देखो अभी हम सिर्फ सन पे जा रहे हैं, अभी ये मई वाले में हम अगर नहीं गए, तो सबसे पहले ये जो 3 लाइन हमने लिखी हैं ये हमने सिर्फ इसी के लिए लिखी है। तो फिर से समझ लेते हैं, हमें क्या करना है, 1 साल कम करना है। 1 साल कम करने पर क्या होगा, 1874 हुआ। 1874 को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक 1800 अलग हो गया और 74 अलग हो गया। तो 1800 का कोड 3 हमने लिख दिया। अब जो 74 वर्ष बचा उसमें हमें क्या करना होगा, उसके हमें ऑड डे निकालने होंगे। अब देखो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, हम इसमें चाहें तो ये जो हम पीछे भी देखो हम बताते हैं, ये जो 74 का निकाला गया है पूरा, अगर हम इस तरह करेंगे तब भी हमारा 1 आएगा। ठीक, और जो हमने यहाँ पर ये किया है, क्या किया है, इस 74 और 18 को हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्व ना किया, एक साथ में कर दिया है। तो देखो 1800 को तो 3 हो गया, अब 74 का हम डायरेक्ट बताते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 74 में क्या करना होगा कि जो 74 है, इस 74 को पहले 74 लिख दो। ठीक, अब जो फिर क्या करो, दूसरे लाइन में क्या करना है कि 74 को 4 से भाग करो, क्योंकि वो हम 4 से भाग करके लीप वर्ड्स निकालते थे, तो वही हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जितना भागफल होगा वो लिख देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो जो हमने इतना लंबा किया है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी सॉल्व करने पर तो नहीं आएगा, और वो जो 2 हमने लिख रहे हैं उसको भी जब जोड़ कर करेंगे तो उतना ही आएगा आंसर। तो फिर से समझ लेते हैं, इन तीनों को फिर समझ लेते हैं। हमने क्या किया, 1 साल इसका कम किया, 1874 हुआ। 1874 को 2 भागों में तोड़ा, 1800 और 74, तो 1800 का कोड 3 हो गया, 3 हमने लिख दिया। अब 74 के लिए पहले 74 लिख दिया, जितना सन होगा जो उतना ही हम लिख दिए, और उस 74 को हमने 4 से भाग किया तो भागफल 18 हमने लिख दिया। बस इधर का काम ख़त्म। अब ये सन वाले के लिए काम ख़त्म हो गया। अब बचा महीने वाला, यानी महीने का 6 मई की बात हो रही है।
अब 6 मई के क्या करना होगा, जनवरी से लेके हमें मई तक जाना होगा। तो ये पहला जो है वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। अब देखो जनवरी में हमने बताया था कि 31 दिन होते हैं, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 3 दिन लिखा है। देखो जनवरी के लिए 3 दिन, फरवरी में क्योंकि 28 दिन होते हैं इसलिए इसका 28 दिन हो गया, सॉरी 0 हो गया। फिर मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि 31 दिन का होता है। मार्च के बाद अप्रैल 2 दिन का होगा। अब मई जो है वो पूरा नहीं लेना क्योंकि 6 तारीख तक है, तो इसलिए हमने 6 लिख दिया है। ठीक, अब क्या करना है, देखो फिर वही चीज़ है कि जो हमने बताया था कि जिनको जोड़ने पर 7 बन रहा हो या 7 से पहाड़ा कोई बन रहा हो, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे जोड़ के ख़त्म कर देंगे। तो देख रहे हैं हम कि अगर हम 3 मतलब इन तीनों को, इन सबको जोड़ें तो 3 3 6 6 6 7 8 8 8 6 14, इन सबको जोड़ने पर ही 14 बन रहा है। 14 7 से कटता था, ये पूरा कट गया। और 18 और 3 जोड़ के कितना होता है, 18 19 20 21, यानी 18 और 3 जोड़ेंगे तो ये भी 21 होगा, ये भी 7 से कट जाता है। बचा यहाँ पे 74, तो ये तो पूरा कट गया सब, यानी हमारा ये 1 मिनट यहाँ पे जो ये टोटल ये जोड़कर और ये जोड़कर सब हट गया, बचा 74। 74 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 दहाम 70, यानी 4 एक्स्ट्रा बचेगा, तो 4 हमारा ऑड डे बचेगा। अब 4 ऑड डे किसका कोड है, तो 1 होता है मंडे, 2 हो गया ट्यूसडे, 3 हो गया वेडनेसडे और 4 हो गया थर्सडे, तो हमारा थर्सडे आंसर हो जाएगा। अब 1 जून देखो, 1 जून 1929 है। 1 जून 1929 की बात करें तो सबसे पहला काम एक कम किया तो 1928 हुआ। 1928 में 1900 अलग किया, 28 अलग किया, तो 1900 का कोड हम पीछे भी कर चुके हैं, 1 होगा कोड मतलब ऑड डे। फिर 28 बचा, 28 का 28 लिख दिया, और 28 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 7 28, तो 7 लिख दिया। अब इधर काम ख़त्म। अब इधर 1 जून, जून मतलब है जनवरी से जून तक, तो जनवरी कोड 3 हो गया। फिर फरवरी क्योंकि 0 होगा, क्योंकि फरवरी यहाँ पर 29 की नहीं होगी, 28 की होगी, इसलिए इसका कोड 0 हो जाएगा, कोड मतलब ऑड डे हो जाएगा। फिर मार्च का 3 हो जाएगा, अप्रैल का 2 हो जाएगा, मई का यहाँ पे हो जाएगा। जून में क्योंकि 1 तक ज़रूरत है इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। अब देखें किनको जोड़ने पर 7 का पहाड़क बन रहा है, तो देखो एक तो 7 हमें खुद मिल रहा है, 7 से कटने वाला, फिर 28 भी मिल रहा है, तो दोनों कट गए। 3 और 3 और 1 जोड़ देंगे, 3 3 6 7, ये जोड़ दिया तो हो गया 7। अब 2 3 5 5 और 1 6, ये 6 ऑड डे। अब 6 किसका कोड है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी फ्राइडे हमारा, 1 मिनट कुछ गलत कर दिया, संडे से नहीं क्योंकि पहला दिन मंडे है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे होगा इसका आंसर। एक ये भी उदाहरण देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बैटरी भी लो होने वाली है। 8 मार्च 1710 की बात कर रहे हैं, तो हम 1 दिन कम करेंगे, 1709 हुआ। 1709 में हम क्या करेंगे, 17 अलग किए, 9 अलग किए। अब देखो 17 कोड कैसे होगा 1700 का, क्योंकि 1600 का कोड 0 होगा क्योंकि 400 का पहाड़े का है, तो 1600 के बाद 1700 और 1600 यानी 0 के बाद फिर 5 से शुरू करते हैं, यानी 1700 का कोड हो जाएगा 5, तो ये 5 लिख दिया। अब बच रहा है एक्स्ट्रा 9, 9 का 9 लिख देंगे पहले। 9 को हम 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी 8, तो ये 9 और 2 हो गया। अब मार्च की बात हुई है तो जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी में 3 दिन ऑड डे होता है, फरवरी में यहाँ पर 0 ऑड डे होगा। अच्छा 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल ईयर है। फिर मार्च में क्या है कि पूरा दिन नहीं लेना है, पूरे मतलब नहीं लेना है, सिर्फ 8 तारीख तक, तो 8 तक हमने लिख दिया। अब 5 और 2 मिलकर 7 होता है, तो ये कट गया, 5 और 2 मिलकर 7। अब जो बचा हमने तीनों को जोड़ दिया तो 20 आया, और 20 को क्या है कि 20 ऑड डे हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, सॉरी हाँ 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 14 के बाद 6 बचेगा, और 6 ऑड डे का मतलब अभी हमने बताया था सैटरडे। 23 दिसंबर 1979 में 1 कम करेंगे, 1979 1 कम किया तो हमारा 1679 है, 1679 में 1 कम किया 1678, 1678 में 1600 का कोड अलग हो जाएगा, 78 का अलग, तो 1600 का तो 0 होगा क्योंकि 400 के पहाड़े का है। फिर 78 हमने लिखा, 78 को 4 से भाग किया तो ये 19 हो गया। फिर हम देखो दिसंबर तक चाहिए, तो जनवरी से हमने पूरा दिसंबर तक लिखा है, ठीक, सबका हमने ऑड डे लिखा है, कितने ऑड डे होंगे। लास्ट में दिसंबर में 23 तक था इसलिए हमने 23 लिख दिया है बस। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्योंकि देखो किसका किसका जोड़ने पर हो रहा है, तो अभी पहला 2 हम नहीं छोड़ देते हैं। पहला 78 है, चलो अच्छा पहले शुरू करते हैं। 78 है, 7 से भाग किया, 7 दाम 70, 8 बचा तो हमने 8 लिख दिया। वैसे 77 कर सकते थे लेकिन चलो ठीक है, हमने 8 कर दिया। फिर अब 19 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 यानी 5 एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये 8 और 5 तो इन दोनों का हो गया, ठीक। अब देखो ये 12 का और 2 कहाँ से है ये बात बताते हैं। सबसे पहले हम तोड़ देते हैं, 2 और 2 4 3 7 हो गया, 2 2 3 4 5 7 हो गया सबको यहाँ। अच्छा ये 3 3